राधे राधे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि राधा रानी कौन है। बहुत बड़े बड़े जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और ज्ञानी है भी, ऐसी बात नहीं है, वो लोगों का भी प्रश्न रहता है कि राधा रानी कहाँ से आ गई। सब कुछ तो भगवान श्री कृष्ण करते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं। और भगवान श्री कृष्ण यदि नहीं है तो राधा रानी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वगैरह वगैरह। राधा रानी तो एक इंसान है और भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है। बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न आता है जो मीन्स तर्क करते हैं। तो एक उनके लिए एक रसिक संतों ने एक दोहा बनाया है, चतुराई चिंतन करे, चतुराई चिंतन करे, ज्ञानी गोते खाए। ठीक है। और भोले भाले भक्त को नारायण मिल जाए। जो चतुर होते हैं ना, वो कोई भी बात में प्रश्न उठा लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, भगवान श्री कृष्ण तो वस्त्र क्यों हरण कर लिए, इतने गंदे थे, उनको लाज नहीं आया, अधर्म कर रहे थे, रास रचा रहे थे। रास का अर्थ उन लोग को यही लगता है कि लड़कियों के साथ में उनको छेड़ना, उनके साथ में बदतमीजी करना। तो हम भी करेंगे। अच्छा, भगवान को पाने का कितना मार्ग है। सर अनन्य चेता सततम यो मां स्मृत नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ। जो अनन्य हमेशा ध्यान करता है भगवान का, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। ददाम बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांत ते। उसको बुद्धि योग दे देता हूँ जिससे वह मुझको प्राप्त कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अच्छा, ये सब जो प्रश्न पूछते हैं, ये सब उनको वो सब उसको छोड़ देते हैं। जो उनको चाहिए वही मेन लेते हैं कि रास रचाए थे स्त्रियों के साथ में, इसलिए हम भी रचाएंगे। और जितना भगवान ने बताया है उससे उनको मतलब नहीं है। और ना तो वो इतना सत्संग करते हैं, ना तो वो इतना शास्त्र पढ़ते ही हैं। पढ़ने की तो बात नहीं है, सत्संग करे तब भी सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है। सत्संग से ही सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, संतों के दर्शन से ही बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु उनको जो चाहिए वही उसमें से ले कर के बोलते हैं भगवान ने रास किया है तो हम भी रास करेंगे। तो रास का अर्थ बहुत दूसरा है, ठीक है, तो उसको अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। एक बात और, रास से ही जुड़ा है रासेश्वरी श्री राधिका रानी। जो बोला जाता है राधा रानी कौन है, तो राधा रानी अगर नहीं है तो रास हो ही नहीं सकता है। रस रसो वैसा, रस जो हम पीते हैं चीनी डाल के, पानी डाल के, हमको मीठा लगता है, आनंद, मज़ा आ जाता है। रास, रसों के समूह को रास कहते हैं। ऐसा स्थान या ऐसी जगह या ऐसी वस्तु, जो भी मानना है, जो आनंद का समूह है, रास है। रस अर्थात एक गिलास रस, और रास अर्थात रस का महासागर, अनंत, अर्थात आनंद प्रदान करने वाली ऐसी वस्तु जो अनंत हो, वो है राधा रानी। रासेश्वरी बोला गया है, रास रासेश्वरी, वृंदावन विहारिणी, वृंदावनेश्वरी, प्रेम प्रदायिनी। और राधा रानी के बारे में ब्रह्मवैवर्त महापुराण के पाताल खंड में दिया गया है कि यथा ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण तथा ब्रह्म स्वरूपा श्री राधिका रानी निर्लिप्ता प्रकृते पराह श्री कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री देवी वृंदावनेश्वरी ईश्वरी मूल प्रकृति गांधर्वा। तो उससे तो सिद्ध हो जाता है जैसे भगवान श्री कृष्ण है वैसे ही राधिका रानी में, दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों का बस इतना ही भेद है, ये सांवले हैं, सांवले नहीं है। हमारे पास, हमारे शब्दकोश में शब्द ही नहीं है उनका रंग कैसा है, क्योंकि वो तो जो प्रकृति जगत है उससे परे हैं। तो प्रकृति के पास उतना रंग है ही नहीं उस रंग का जिस रंग के भगवान हैं, इसलिए हम सांवले बोल देते हैं। और भगवान श्री राधिका रानी गोरी हैं, इतनी गोरी हैं कि उनके बारे में बोला जाता है कि एक बार
सारे भगवान श्री कृष्ण के जो सारी रानियां थी रुक्मणी को लेकर के, रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, जामवंती, मित्रविंदा, सारी रानियां एक बार सोच रही हैं कि राधिका रानी कौन है जो भगवान कभी कभी अपने मुख से हाय राधे बोल देते हैं। ये राधे कौन है? सोते रहते हैं बीच में हाय राधे। रुक्मणी जी, जिसको माता जी लक्ष्मी का अवतार हैं, परम सुंदरी रुक्मणी जी, सबके मन में भाव आता है कि ये राधा रानी कौन है और कितनी सुंदर है, जिसको भगवान, हम सब भगवान श्री कृष्ण के उनकी दासी है, हमेशा उनके चरणों के पास ही रहती हैं, परंतु ये भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को ऐसे भजते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दास हों। अच्छा, इसमें जगत गुरोत्तम कृपालु जी महाराज का वचन है कि जितनी भी रानियां हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण का चरण दबाती हैं, दासी हैं, स्त्रियों का कर्तव्य है चरण दबाना, परंतु हमने कभी भी न तो देखा न तो सुना कि भगवान श्री कृष्ण के चरण श्री राधिका रानी दबा रही हो। हाँ, ये देखने में आता है कि राधिका रानी के चरण भगवान श्री कृष्ण दबाते हैं। तो और इसको जगत गुरोत्तम कृपालु जी महाराज बोले हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है। कृपालु जी महाराज जब पैदा हुए थे तो उनके कुंडली में यह बात आया था, उनके पिताजी को जो कुंडली देखने वाले जो थे महाराज, उन्होंने बताया था कि ये अवतारी पुरुष हैं, ये अवतारी पुरुष हैं। और उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, लेकिन जब शास्त्र बोलते थे तो उनके तुलना में अभी कोई ऐसा संत नहीं हुआ है। प्रमाण के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के इस स्कंद के इस अध्याय का मंत्र नंबर इतना, ब्रह्मवैवर्त महापुराण के इस स्कंद के इस अध्याय का मंत्र नंबर इतना, ऋग्वेद के खंड इतने का ऋचा नंबर इतना, सब कुछ बताते थे, पूरा याद था। एक बार तो कृपालु जी महाराज एक कमरे में गए, अंधेरे, दरवाज़ा बंद कर लिया, अंधेरा हो गया और कुछ बड़बड़ा रहे थे। तो उनके संतगण बोले, क्या महाराज जी को क्या पागल हो गए क्या महाराज जी? तो जब वापस आए महाराज जी तो उनके जो प्रिय संत थे, जो करीबी थे, उन्होंने कहा, महाराज जी आप कृपा करके आप ये बताइए, यदि आप प्रसन्न है तो आप अंदर जाकर क्या बड़बड़ाते हैं? तो महाराज जी ने कहा था, अरे कुछ नहीं, छोड़ो, ये जो वेद है ना, ये मूर्तिमान होकर के मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि मेरा वाक्य बोलो, मेरा ऋचा बोलो, मेरा वर्णन करो, मेरा में जो लिखा है वो आप बताओ, मेरे में जो भगवान के बारे में दिया गया है उसका आप वर्णन कीजिए, उसके बारे में आप बताइए लोगों को। झगड़ा करते हैं वो लोग, पहले मेरा बताओ, पहले मेरा बताओ, इसीलिए मैं दिमाग खराब हो जाता है मेरा। अब किस कोटि के संत थे, दिमाग चकरा जाता है। उन्होंने कहा था, राधा रानी कोई पत्नी ऐसा भाव नहीं है, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पैर नहीं दबाती। पहली बात तो राधा रानी भक्ति स्वरूपा हैं और भगवान ने कहा है, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, उनका दास हूँ मैं, क्योंकि राधा रानी भक्ति स्वरूपा हैं, प्रेम स्वरूपा हैं। जो परम भक्त हो जाता है भगवान का और अपने आप को भी भूल जाता है। जैसे विदुर जी, भगवान जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने केले का छिलका खिला दिया, भूल गए कि खिलाना क्या है, खटिया उल्टा बिछा दिए, भूल गए कि दिमाग मतलब काम करना बंद कर दिया। प्रेम की एकदम उच्च अवस्था, पराकाष्ठा, उससे ऊपर प्रेम है ही नहीं। तो वो स्वरूपा है श्री राधिका रानी और भगवान भक्तों प्रेमियों के बस में होते हैं, इसलिए भगवान राधा रानी के बस में है। राधा रानी जैसे बोलेंगे वैसे करते हैं। भक्त का मूर्तिमान जो स्वरूप है प्रेम का, वो है राधा रानी।
कुल मिलाकर के प्रेम प्रदायिनी है, इसलिए इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है। और इतनी किशोरी है, इतनी सुंदर है कि कोई देखता है तो जो काम भाव है, ये एक ऐसी सुंदरी है कि काम भाव नष्ट हो जाता है पूरी तरीके से। मतलब इतना प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है कि कोई बेकार ही नहीं रह जाता है। इसलिए राधे राधे कोई बहुत टाइम तक बोलता है, जो जानता भी नहीं उनके आंखों से अश्रु निकल ही जाता है। तो कौन है राधा रानी, ये कोई नहीं बता सकता है, ये अनुभव, क्योंकि प्रेम की परिभाषा कोई नहीं बता सकता, तो राधा रानी की परिभाषा भी कोई नहीं बता सकता है। उदाहरण दे सकते हैं, अश्रु निकल सकते हैं। अब जितना जिसकी भक्ति है उतने लेवल पे वह समझ सकता है। तो रुक्मणी याद बोली थी राधा रानी कौन है, चलो एक बार दर्शन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में गए हैं और सारी रानियां गई हैं और राधा रानी से मिलने के लिए राधा रानी भी आई हैं। तो सारी रानियां मिल करके जाती हैं। राधा रानी के गेट पे एक परम सुंदरी, जिसके शरीर से तेज निकल रहा था, दोपहर के समय भी इतना तेज था कि मानो करोड़ों सूर्य फीके पड़ जा रहे हैं, इतना तेज। ये है राधा रानी, ये है राधा। अरे राधा रानी तो बहुत सुंदर है, धन्य हो, हम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं है। सब लोग जितनी रानियां हैं सब सज सवर कर गई थी, दिखाना भी था, स्त्रियों में थोड़ा होता है, दिखाना भी था कि हमसे सुंदर कोई कैसे हो सकता है। परंतु वो गेट पे जो स्त्री खड़ी थी उसको देख करके सब शर्मिंदा हो गई। रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, जामवंती, मित्रबिंदा। तो ये है राधा रानी, राधा रानी बहुत सुंदर है। अरे मैं राधा रानी नहीं हूँ, उनकी जो सखी थी सेविका, अरे मैं राधा रानी नहीं हूँ, राधा रानी तो अंदर है, राधा रानी अच्छा अंदर है। फिर जाती है, अच्छा ये है राधा, ये तो उससे भी सुंदर है, उससे भी सुंदर है। ऐसे ही 8 गेट पे एक से एक स्त्री दिखी। अब अंदर जाकर के जब राधा 8वें गेट पे जब राधा रानी के दर्शन हुए तो अब कैसे उसको वर्णन किया जाए और शास्त्रों में भी कैसे वर्णन किया जाए। जितना लिख सकते हैं उतना लिखे, परंतु लिखने में तो आता नहीं है, कहने में भी नहीं आता, सुनने में भी नहीं आता है। तो देख करके राधा रानी बैठी हैं, आँख आधा खुला है आधा बंद है। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात, जैसे भगवान श्री कृष्ण वैसे राधा रानी, बस रंग में अंतर है। देख करके कोई कुछ, ये है राधा रानी, वो है राधा रानी, सब आपस में बात कर रही थी। सब जैसे राधा रानी को देखे सब शांत हो, जैसे कोई जीवात्मा हो और वो 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा हो, और जब वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो शांत हो जाता है। तो ऐसे ही राधा रानी को देख करके जितनी जीवात्मा थी सब शांत हो गई और सबके आंखों से अश्रु प्रारंभ हो गए, अर्थात आनंद की जो पराकाष्ठा है वह उनको प्राप्त होने लगा। कोई कुछ बोल ही नहीं पाया, ऐसे दर्शन करते रहे, स्तब्ध हो गए बहुत समय तक। तो ये है राधा रानी। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, तो जिसको ज्ञान का है ना, ज्ञान पढ़ने के बाद में ज्ञान आता है, ज्ञान का जो पर्दा आता है, तो उसको राधा रानी का दर्शन नहीं मिलता है, क्योंकि राधा रानी तो प्रेम स्वरूपा है, ज्ञान स्वरूपा तो है नहीं। यदि कृपा कर दे भगवान श्री कृष्ण तो ये हो सकता है कि कृष्ण भगवान बोल दे कि अरे इसको भी ले लो, इसको भी थोड़ा आनंद। जैसे परम ज्ञानी उद्धव जी को भगवान ने ही कृपा किया कि अरे उद्धव जी ज्ञान का एकदम चद्दर आंखों के सामने पड़ गया है, थोड़ा इसको भी ले लो, अपना भक्त ही है, अपना भाई है। फिर राधिका रानी ने बोला ठीक है आने दो, वृंदावन धाम में भेज दो। यहाँ पर बोले थे उद्धव जी, बोले थे मैं जा रहा हूँ, मैं आधे घंटे में सब समझा बुझा कर आ जाऊँगा। 6 महीने लग गए, 6 महीना लग गए, तो ज़्यादा बोल नहीं सकते। राधे राधे बोल सकते हैं बस।